असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद अरबाब इब्राहिम की जानिब से आयशा वेलफेयर में मुकीम गरीबों और मस्कीनों को 50 ब्लैंकेट तकसीम किए गए। इस तकरीब का एहतमाम आयशा वेलफेयर में किया गया, जहां मुस्तहिक खवातीन, बच्चियों और बच्चों को ब्लैंकेट तकसीम किए गए। आयशा वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी ने चलता टीवी से खुसूसी गुफ्तगू की। जानिए निज़ाम जीपी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी। आयशा वेलफेयर के प्लेटफार्म से वैसे ही माशाल्लाह इतने सारे प्रोग्राम मैं अरेंज करती रहती हूँ और आगे भी मैं लोगों से भी अपील करती हूँ और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि वो मेरा इसी तरह साथ देंगे और मैं ऐसे प्रोग्राम अरेंज करती रहूँगी। बाकायदा मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये माशाल्लाह हमारा बैनर है, इस पर देख लें। ये अकाउंट नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, बकाया हमारा ये सेंटर चल रहा है, ये हमारे ऑफिस का पता है, आप देख सकते हैं सारा। और बाकी जैसी आयशा वेलफेयर के लिए आप मालूमात लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और आयशा वेलफेयर के प्लेटफार्म से मैं वैसे ही सर्दी की शिद्दत देखते हुए मैं 2 प्रोग्राम अरेंज कर चुकी हूँ जो लोग नीडेड थे हॉस्पिटल्स में, सिविल, सीडीएफ और बाकाया नए पुल पे, मौला अली के कदम पे जितने भी लोग नीडेड थे मैंने उनको रज़ाइयाँ प्रोवाइड की। फिर दूसरे 2 दिन छोड़ के फिर हमारे अहदेदारान मेम्बरान के तवस्सुस से ये प्रोग्राम हुआ कि हमने ऑफिस में रज़ाइयाँ तकसीम की। फिर तीसरा प्रोग्राम आज जो हुआ है वो असिस्टेंट कमिश्नर अरबाब इब्राहिम सर के तवस्सुस से हुआ है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें मुस्तहीक और यतीम, मुस्तहीक, बेवा जो भी थी XYZ मेरे पास नीडेड उन तक ये ब्लैंकेट्स पहुंचाने के लिए कहा और मैंने उनका जो अमानत उन्होंने मुझे दी थी मैंने उनका अमानत हकदार तक पहुंचा दी है। बाकी मैं आगे भी लोगों से उम्मीद करती हूं और अपील करती हूं कि ऐसे सर्दी की शिद्दत अभी भी है, कम नहीं हुई है। तो अगर आप लोग बराबर में आपके महल्ले पड़ोस में कोई है तो आप खुद उनकी हेल्प कर सकते हैं, या तो आयशा वेलफेयर पे बिलीव करते हैं तो आयशा वेलफेयर में गर्म कपड़े, रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट्स जो भी आप पहुंचाएं मैं उनको हकदार तक पहुंचाऊंगी और बाकी उनको जैसा सबूत चाहिए वो मालूमात ले सकते हैं आयशा वेलफेयर के लिए। आयशा वेलफेयर का राशन की तकसीम मुसलसल माशाल्लाह जारी है हर मंथ। दूसरा हमारा शादियों का मसला है, वो भी माशाल्लाह चल रहा है, जो हम लड़कियों की, यतीम बच्चों की शादी करवाते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे 22 जनवरी की एक शादी है, एक 30 जनवरी की शादी है, वो भी हम आपको इसी तरह लाइव चलाकर दिखाएंगे कि हम वाकई लोगों की मदद कर रहे हैं। वीडियो बनवाने या कोई अपलोड करने का मतलब ये नहीं कि हम दिखावा करें या हमें ना शोबाजी करनी है या हमें वही अपना नाम करना, नहीं। अगर ये भी हमारे नबी की एक हदीस है कि अगर हम नेकी करें तो कुछ हम नेकियां दिखा कर करें ताकि हमें देखते हुए लोग भी करेंगे तो इसका भी एक सवाब है। तो यही वजह होती है कि, और बाकी मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि जब तक लोग चाहे 50 दें चाहे 100 दें तो वो सवाल भी करना जानते हैं कि भाई मेरा पैसा कहाँ लगाए। तो मैं सिर्फ वीडियो बनवाने या तस्वीरें बनवाने का मकसद ये है कि आप देख लें कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है, बस ये होता है। दूसरा ये माशाल्लाह ठेले लगवाना, ठेले भी हम माशाल्लाह 2 ठेले लगवा चुके हैं, 2 मैं अभी इंशाल्लाह अगले वीक में लगवाऊंगी। तो माशाल्लाह कारोबार पे भी मेरी नज़र है कि कैसे लोगों को करवाना है, कैसे लोगों को मांगने से खड़ा करना है अपने पाँवों पे। तीसरा ये कि प्लांटेशन वो भी मैंने करी, प्लांटेशन भी मैंने करी, आप देख सकते हैं। सिविल लेबॉर्ट्री जो है सिविल हॉस्पिटल के सामने जो फुटपाथ है वहाँ, मसाला रेस्टोरेंट के सामने फुटपाथ है, वहाँ पर आप देख लें मैंने अपने हाथों से काम किया। बाकी बच्चियों को हुनरमंद करना, लड़कियों को माशाल्लाह आप ये देखिए मेरा सेंटर चल रहा है, सिलाई, ब्यूटिशन, मेहंदी, ट्यूशन, मदरसा, दुनिया और दुनी तालीम भी हम मुहैया कर रहे हैं बच्चों को। मदरसा भी हमारा है, कल हम आपको इंशाल्लाह ताला ये सब क्लासेस की लाइव दिखाएंगे कि आप ये देख लीजिएगा कि सेंटर भी माशाल्लाह चल रहा है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जैसी चाहे मालूमात ले लें। बाकी शादियों का सेंटर हो या जिस भी चीज़ में मुझे मौका मिलता है, अल्लाह ताला जब मुझे जिस काम के लिए चुनता है मैं हाँ कर देती हूँ, बाकी अल्लाह ताला खुद ही करवा देता है। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ, कामयाबी मेरा रब देता है। और मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि ऐसे ही अगर मेरे साथ शाना बशाना चलते रहेंगे तो हम ऐसे और काम करते रहेंगे आगे।